आज हम बात करेंगे उन 5 शेयर के बारे में जिसने खाली 8 महीने के अंदर अंदर हमारे स्टॉक मार्केट में सेंसेक्स को 50,000 से 60,000 तक पहुंचा दिया। दोस्तों जब भी 51,000 मार्केट पहुंचा था ना, तो वो एक बेंचमार्क था, नॉट ओनली इन इंडिया बट ओवर द वर्ल्ड की 50,000 तक हमारा सेंसेक्स पहुंच गया। बट अभी वो 50,000 से सीधा 60,000 पहुंच गया, वो भी खाली 8 ही महीने में। और आप समझ सकते हो 10,000 की मूव, इफ यू आर न्यू और एक्सपीरियंस्ड प्लेयर इन मार्केट, यू मस्ट बी नोइंग कि 10,000 की मूव कितनी ज़्यादा होती है। तो चलिए दोस्तों पहले बात करते हैं सबसे पहला कौन सा स्टॉक है जिसने इसको आगे बढ़ाया। सो दोस्तों सबसे पहला स्टॉक तो यार स्टॉक ने मतलब सेंसेक्स और निफ्टी की बात हो रही हो और रिलायंस सामने नहीं आया, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। दोस्तों नंबर 1 स्टॉक हमारे लिस्ट में रिलायंस है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ऑल्सो नोन एज रिल। ये है ना एक इंडियन मल्टीनेशनल कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर भी मुंबई में है। आपको सारी चीज़ें पता है। रिलायंस का बिजनेस एनर्जी का है, पेट्रोकेमिकल का है, नेचुरल गैस का है, रिटेल का है, टेलीकम्युनिकेशन का है, मास मीडिया का है और टेक्सटाइल का भी है, जिसके अंदर आलोक इंडस्ट्रीज के अंदर इन्होंने इतना स्टेक लेके रखा। ये सारी चीजें बनाती है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को, और उसने कितना कंट्रीब्यूट किया है वो हम लास्ट में जानेंगे। लेकिन हम दूसरा स्टॉक देखते हैं, इन्फोसिस। इन्फोसिस ये एक इंडियन मल्टीनेशनल कंपनी है। आपको पता है इसके अंदर बायबैक आया था और 1750 रुपए, 1750 रुपए तक इनका बायबैक आया था एंड 1750 रुपए की स्टॉक की प्राइस अचीव भी हो गई। अभी उससे ऊपर जा रहा है स्टॉक एंड वो बायबैक के चलते हमें पता था कि उतना प्राइस तो अचीव करेगा ही। अभी थोड़ा सा साइडवेज पैटर्न बना रहा है स्टॉक, लेकिन एक बहुत ही अच्छा स्टॉक है, अनदर बिग आइकन ऑफ आवर वर्ल्ड। तो ये हमें देखने की बात है। द कंपनी वाज फाउंडेड इन पुणे और जो है वो बैंगलोर के अंदर उसका हेडक्वार्टर है एंड वो इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी है। अब दोस्तों सेकेंड लार्जेस्ट आईटी कंपनी का नाम आ गया तो फर्स्ट आईटी कंपनी का नाम का पीछे रह जाए तो फर्स्ट आईटी कंपनी जो थर्ड है हमारी लिस्ट पे, टीसीएस। टीसीएस इज अ मल्टी नेशनल आईटी कंपनी। ये एक आईटी प्रोवाइडर है जो ना सिर्फ इंडिया में बल्कि पूरे वर्ल्ड के अंदर आईटी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। और टीसीएस का नाम जब आता है तब बड़े बड़े जो प्लेयर्स हैं वो टीसीएस के अंदर बाइंग और सेलिंग और ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट सारी चीजें चलती रहती है। दोस्तों आपको पता है हाईली लिक्विड भी स्टॉक है और सबसे अच्छा स्टॉक अगर किसी को आंख बंद करके निवेश करना है डेफिनेटली गो फॉर टीसीएस। टीसीएस इज अ आइकन फॉर इंडिया। अगर आप देखो तो टाटा ग्रुप की जो 150 लोकेशंस 50 कंट्री के अंदर है, टीसीएस हर एक जगह पर है और हमारे इंडिया के मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से सेकेंड लार्जेस्ट दर्जा हासिल किया है। तो ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। अभी आगे देखें तो आईसीआईसीआई बैंक अभी चौथा जो स्टॉक है आईसीआईसीआई बैंक। अब देखिए आईसीआईसीआई बैंक आया, एचडीएफसी बैंक नहीं आया। रुको ज़रा, एचडीएफसी बैंक हमारे इसके लिस्ट में नहीं है, आईसीआईसीआई बैंक ने ड्राइव किया है। दोस्तों ओवर द पीरियड ऑफ टाइम देखा गया है कि एचडीएफसी बैंक से ज़्यादा पोटेंशियल आईसीआईसीआई बैंक में दिख रहा है। सो ये हमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा हमारे इन्वेस्टमेंट्स को, क्या आप एचडीएफसी आईसीआईसीआई बैंक में शिफ्ट करने का सोच रहे हो, वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। क्या आपके पोर्टफोलियो में आईसीआईसीआई बैंक है और क्या आप कौन सा बैंक का पोर्टफोलियो, आपके पोर्टफोलियो में कौन सा बैंक का स्टॉक है, आपका कौन सा फेवरेट बैंक का स्टॉक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आईसीआईसीआई लिमिटेड ये फाइनेंशियल सर्विस कंपनी है। आपको पता है किधर किधर इसके ऑफिसेज है। इंश्योरेंस भी प्रोवाइड करती है, नॉन इंश्योरेंस भी प्रोवाइड करती है। इसका वेंचर कैपिटल का भी बिजनेस है, असेट मैनेजमेंट का भी बिजनेस है और कंपनी का कुछ 5,500 के आसपास की बैंक्स है और हमारे इंडिया ही के अंदर खाली 15,500 जितने इसके एटीएम्स है और इसकी प्रेजेंस है ना 17 कंट्री में। सो कितनी बड़ी बैंक है आपको पता ही है। अब चलिए दोस्तों लास्ट ये जो स्टॉक है उसकी बात कर लेते हैं एंड देन हम बात करेंगे कि किसने कितना ज्यादा कंट्रीब्यूट किया। बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस आपको पता है बजाज फिनसर्व के बाद, मतलब बजाज फिनसर्व की एक सब्सिडरी है, नहीं मतलब बजाज फिनसर्व बजाज फाइनेंस की सब्सिडरी है। मतलब बजाज फाइनेंस ऊपर होल्डिंग कंपनी है और बजाज फिनसर्व उसकी सब्सिडरी है। तो देखो एनबीएफसी सेक्टर की कंपनी है। अभी मुझे इसका क्या ही मतलब बताना ना, बजाज फाइनेंस बीइंग अ गुड स्टॉक कितना ज़्यादा मल्टी बैगर रिटर्न्स बना के दे दिया है इसके बारे में तो मुझे नहीं बताना है। अगर आप देखो तो इसका हेडक्वार्टर पुणे में है और कंपनी ने कुछ 300 के आसपास उसके ब्रांचेस है और 500 के आसपास वो मतलब स्थित है और जो उसकी लोकेशंस है 33,000 लोकेशन पे वो स्थित है इन इंडिया। चलिए आगे बढ़ते हैं।
और अब हम आते हैं हमारे वीडियो के मेन पार्ट पे। अभी वीडियो का मेन पार्ट, मेन मोटिव ये है कि हमें बताना कि 10,000 पॉइंट्स जो है ना वो कहाँ पे गए सेंसेक्स के। तो देखो सबसे पहले तो रिलायंस की बात करें ना, तो रिलायंस ने है ना हमारे जो सेंसेक्स है 50,000 के बाद उसने रिलायंस ने कुछ 1650 रुपये का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो किया है हमारे सेंसेक्स में, ठीक है। तो कॉन्ट्रीब्यूशन बता रहा हूँ मैं, कुछ 1640% का 1646 रुपीज़ का पॉइंट्स का कंट्रीब्यूशन किया है। मतलब 50,000 से 60,000 लाने में जो कॉन्ट्रो है वो रिलायंस का 1646 है। और अभी जो सेकंड लार्जेस्ट इन्फोसिस की बात की ना मैंने, इन्फोसिस थोड़ा सा ही पीछे रह गया। और वो पीछे कैसे रह गया, रिलायंस का 1646 पॉइंट्स जो है ना 50,000 से ऊपर उसने लेके गया 1646 पॉइंट्स को, लेकिन इन्फोसिस ने लेके गया 1642 पॉइंट्स को। तो ये भी एक बहुत ही अट्रैक्टिव नंबर है दोस्तों, इसको ध्यान में रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं टीसीएस। अब टीसीएस ने है ना 650 पॉइंट्स की अपवर्ड मूवमेंट दिखाई, मतलब ये सेंसेक्स के अपवर्ड मूवमेंट में शामिल हुआ। और वहीं पर आईसीआईसीआई बैंक ने 644 पॉइंट्स की एक शामिल किया, अपने दाखिला किया अपने ऊपर जाने की जर्नी पर सेंसेक्स की। और बजाज फाइनेंस ने 617 पॉइंट्स की एक कंट्रीब्यूशन की है 50,000 से 60,000 को सेंसेक्स को लाने के लिए। लेकिन दोस्तों रुकिए, मैं आपको एक बोनस टिप भी दे देता हूं। बोनस टिप लैगर्ड्स के नाम से है। लैगर्ड्स क्या होते हैं ना, जो किसी भी चीज को नेगेटिवली पुल करते हैं। अभी यही है ना टॉप 5 लैगर्ड्स बताता हूं जिसने सेंसेक्स को नीचे गिराया है। हमने जान लिया कि सेंसेक्स को 50 से 60 करने के लिए किसने ज्यादा कंट्रीब्यूशन किया। मतलब कोई स्टॉक्स अगर ऊपर जाएगा तो एट द सेम टाइम एट द कॉन्ट्रेरी किसी दूसरी साइड पे कोई स्टॉक नीचे भी तो जा रहा रहेगा ना। अब कौन से स्टॉक ने सबसे ज्यादा नेगेटिव मोमेंट दिखाया है पता है आपको? मारुति सुजुकी ने 72 पॉइंट्स नीचे गिरा दिया सेंसेक्स को। मतलब ओवरऑल कंट्रीब्यूशन की बात कर रहा हूं, 72 पॉइंट्स नीचे गिराया सेंसेक्स को। और उसके बाद आता है M&M, महिंद्रा एंड महिंद्रा, उसने 40 पॉइंट्स नीचे गिराया सेंसेक्स को। थोड़ा सा और नीचे है तो बजाज ऑटो ने 34 पॉइंट्स नीचे गिराया। और वहीं पर डॉक्टर रेड्डी ने 20 पॉइंट्स नीचे गिराया सेंसेक्स को 60,000 से। और फिर उसके बाद इंडसइंड बैंक जो है उसने 63 पॉइंट्स नीचे गिराया। तो ये था कुछ डेटा आपके सामने प्रेजेंट करना था। अगर आपको डेटा जरा सा भी पसंद आया हो ना तो वीडियो को नीचे कमेंट कर दो। कमेंट आपका एक आता है तो आगे ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाने का मन करता है। सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। मैंने अपने ओर से पूरी जानकारी इकट्ठा की एंड देन आपके सामने प्रेजेंट करने की कोशिश की। तो आपका बस एक सपोर्ट चाहिए। सो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। एंड अगर आपने हमारे पोर्टफोलियो रिव्यू के वीडियोस नहीं देखे हैं ना तो स्क्रीन पे आ रहे होंगे, उसको देख लेना। क्योंकि पोर्टफोलियो रिव्यू है ना, लाखों के पोर्टफोलियो हमने रिव्यू किए और जो गलतियां हुई है वो गलतियां आप ना करो, तो वही पोर्टफोलियो रिव्यू का मकसद है। सो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इफ यू हैव एनी डाउट रिलेटिंग एनीथिंग, आई एम ऑलवेज जस्ट अ कमेंट अवे फ्रॉम यू।